नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिष्ट और उत्तराखंड परिक्रमा में आपका स्वागत है। उत्तराखंड परिक्रमा में हम प्रदेश की उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं जिन खबरों का आपसे सीधा सरोकार है। तो उत्तराखंड परिक्रमा में आज सबसे पहले बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें राज्यपाल समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। इस दौरान जहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, तो वहीं कई अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव, मेयर समेत तमाम आलाधिकारी और नेता मौजूद रहे। इस दौरान तमाम विभागों की झांकियां और प्रदेश के तमाम फोर्स व बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। साथ ही प्रदेश की कला व संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही पिछले दिनों भारतीय टीम के क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के समय गुजरने वाले हरियाणा डिपो के बस के चालक परिचालक के द्वारा उनकी मदद कर अस्पताल तक पहुंचाने व पुलिस को सूचना देने का कार्य किया गया था, जिसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से 1 लाख का चेक व प्रशस्ति पत्र दिया गया। वहीं 2 अन्य आम नागरिकों के द्वारा भी ऋषभ पंत को बचाने में मदद की गई थी। उन्हें प्रशस्ति पत्र और 1 लाख का चेक सौंपा गया। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने सभी देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ। संविधान के मुताबिक बताए गए रास्ते पर हम सभी लोग चलें, यही हमारा सभी से आग्रह है। हमारे जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस पर आस्था और उसके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम सभी संकल्प लेते हैं, सभी प्रण लेते हैं कि संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे, ईमानदारी पूर्वक उनको पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और बात करते हैं विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी की, जिन्होंने विधानसभा में आज झंडारोहण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों को संविधान की शपथ भी दिलाई। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने ध्वजारोहण किया और देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। रितु खंडूरी ने विधानसभा में मौजूद सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि 75 सालों से भारत में विकास हो रहा है, जिसमें पिछले 7-8 सालों में तेजी आई है और देश में योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के साथ ही देश और प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सारे भारत को और उत्तराखंड के सभी वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं। आप सब जानते हैं कि पिछले 75 सालों में देश धीरे धीरे आगे बढ़ा है और पिछले 7-8 साल गति में तेज़ी आई है और हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास हुआ है, चाहे युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो। योजनाएं आई हैं और योजनाएं ज़मीन तक, घर घर तक पहुंची हैं और इसलिए जो भारत की दिशा है, उत्तराखंड की जो दिशा और दशा है, वो सही तरफ निकल पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। रुक करते हैं अल्मोड़ा का, जहां पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहे और उन्होंने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जहां एक ओर परेड की सलामी ली, तो वहीं लोगों को संविधान के बारे में जानकारी भी दी। आज पूरे देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में अल्मोड़ा पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। ध्वजारोहण के बाद जिले के प्रभारी मंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। इस दौरान कई विभागों द्वारा झांकियां निकाली गई। इन्हीं जज्बातों और मजबूत इरादों धीरेन्द्र बड़ाल, पंकज सुनियाल। उस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए संकल्पबद्ध है और एक पारदर्शी सरकार देने के लिए प्रयासरत है। मैं उन सैनिकों को भी आज सम्मान करना चाहता हूं जिनने कि देश की रक्षा के लिए कुर्बानी की है और मैं कह सकता हूं कि आज हम एक सशक्त भारत की ओर जा रहे हैं और उत्तराखंड में भी हमने तय किया है कि 2025 तक जब राज्य 25 साल का होगा
तो हम एक नशा मुक्त राज्य बनाएंगे। हम एक पारदर्शी सरकार देने का संकल्प हमने किया है। और इतना नहीं, हमें चाहते हैं कि गाँव से लेके और देहरादून तक एक आदर्श राज्य की कल्पना जो की गई है उसको हम साकार बनाने की ओर जा रहे हैं। अल्मोड़ा से क्राइम पेट्रोल के लिए हिमांशु लटवाल की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बाबा रामदेव की, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को जहां शुभकामनाएं दी, वहीं उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी जमकर कटाक्ष किए। क्या कुछ बाबा रामदेव ने कहा, आप खुद सुनिए। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में ध्वजारोहण किया। इस दौरान बाबा रामदेव ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और देश में सनातन परंपरा से जुड़े महापुरुषों के अपमान पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। योग गुरु बाबा रामदेव का कहना था कि 74वें गणतंत्र दिवस पर सब संकल्प लें कि देश को आर्थिक गुलामी, शिक्षा और चिकित्सा लूट और दरिद्रता से भारत को मुक्त कराना है और अपने सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाते हुए गुलामी की निशानी को मिटाना है। हमें भारत के उज्जवल भविष्य के लिए कटिबद्ध होना होगा ताकि पूरी दुनिया में भारत शान बन सके। आज़ादी का 75वां वर्ष और 74वें गणतंत्र दिवस पर हम ये संकल्प लें कि देश को आर्थिक गुलामी, लूट, तबाही और बर्बादी, दरिद्रता से बचाने के लिए, साथ ही शिक्षा और चिकित्सा की लूट, गुलामी और दरिद्रता से भारत को मुक्त बनाने के लिए और अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरव को साथ में लेकर के और गुलामी की निशानियों को मिटाते हुए हमें एक स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारवान, परम वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हो, प्रतिबद्ध हो। सनातन परंपरा से जुड़े महापुरुषों को लेकर कई लोगों द्वारा विवादित बयान दिए जाते हैं। साथ ही चमत्कार और आडंबर के नाम पर भी लोगों को भ्रमित किया जाता है। इसको लेकर बाबा रामदेव का कहना था कि भारत भौतिक सत्य को सम्मान देता है, लेकिन ये सच है कि अगर भौतिक विज्ञान है तो आध्यात्मिक विज्ञान भी है। रामदेव का कहना था कि देश में सनातन परंपरा के धर्मशास्त्रों और महापुरुषों पर लांछन लगाया जा रहा है। ये सभी लोग भारत विरोधी हैं और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। इसको लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि बलूचिस्तान, पीओके, पंजाब, सिंध अब एक अलग राष्ट्र बनने, पाकिस्तान एक छोटा सा देश रह जाएगा। पीओके का भारत में विलय होगा, उसके बाद बलूचिस्तान खुद कहेगा हम भारत में मिलना चाहते हैं। पीओके का भी भारत में विलय होगा, उसके बाद बलूचिस्तान भी खुद सामने से आकर के कहेगा कि भारतम शरणम गच्छामि, क्योंकि पंजाब, सिंध ये सब हिंद के साथ ही उनके सांस्कृतिक एकरूपता है। तो बहुत जल्दी पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और पाक अधिकृत कश्मीर का भी भारत में विलय होगा, पंजाब सिंध प्रांत का भी भारत में विलय होगा और बलूचिस्तान का भी हिंदुस्तान में विलय होगा और भारत महाशक्ति बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खुलेंगे। इसकी तिथि आज बसंत पंचमी के दिन हर वर्ष निकाली जाती है। इस दौरान राजा मनुजेंद्र शाह भी राजमहल में मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है। 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट की तिथि नरेंद्र नगर राजमहल में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद निकाली गई। वर्षों से चली आ रही परंपरा को बसंत पंचमी के दिन ही आहूत किया जाता है। राजमहल में पूजा अर्चना करने के साथ ही विधि विधान से राजपुरोहित द्वारा पंचांग की गणना के पश्चात भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की गई, जो 7:10 पर 27 अप्रैल को खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात करते हैं पचवादून की, जहां पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विकासनगर के एसडीएम मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर शिमला बाईपास में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज आज कांग्रेस नेता आरेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। पचवादून क्षेत्र में आज 26 जनवरी के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में तहसील विकासनगर में उपजिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार ने झंडारोहण किया, जहां तहसील कर्मियों के साथ बार स्टेशन से जुड़े वकीलों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं दूसरी ओर सहसपुर क्षेत्र के अंतर्गत नया गांव पेलियों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता आरेंद्र शर्मा ने झंडारोहण किया।
साथ ही इस दौरान नया गांव से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। अभियान की आज शुभारंभ किया है, पूरे देश में शुभारंभ हो रहा है, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में, हर एक जिले। ये 2 महीने तक चलेगा, 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक इसका समापन होगा। और हमारी नेता प्रियंका गांधी महिला मार्च से लेकर राहुल गांधी जी और हमारे सभी राष्ट्रीय नेता और यहाँ ब्लॉक लेवल तक के नेता सभी इसमें सम्मिलित रहेंगे। तो ये सभी का कि किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाया जा सके, हम अपनी नीतियों को लेकर अपनी पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के, कैसे हम जो है जनता के बीच में रह के काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। और आज एक विशेष पर्व है, बसंत पंचमी भी है, गणतंत्र दिवस भी है, जिस दिन ये देश का संविधान जो है हमको मिला, 1950-26 को लागू किया गया। भले ही हमको आज़ाद 15 अगस्त को हो गए हों, लेकिन किसी भी देश को जो है चलाने के लिए किसी कानून और उसकी व्यवस्था की है। तो आज जो है आज का दिन विशेष है, 74वां हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात करेंगे पूर्वा सांस्कृतिक मंच की, जिन्होंने आज देहरादून के साईं मंदिर में सरस्वती पूजन का आयोजन किया। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और वहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। देहरादून स्थित साईं मंदिर में बसंत पंचमी के मौके पर पूर्वा सांस्कृतिक मंच द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सरस्वती की पूजा करने के साथ ही कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। सब जानने लगे सरस्वती पूजा की या गणेश पूजा की, तो ये क्या है कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश है। बहुत अच्छा, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूर्वा सांस्कृतिक मंच देहरादून के इस प्रांगण में, साईं बाबा के इस पवित्र आश्रम में सरस्वती महाभागी विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। आज का जो दिन है बहुत ही पवित्र है और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि आज बसंत पंचमी के साथ साथ गणतंत्र दिवस भी है। आज 74वां गणतंत्र हमारा देश मना रहा है। इस अवसर पर मैं देशवासियों का अभिनंदन करना चाहूँगा, आप पत्रकार बंधुओं का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। और बहुत ही वर्षों से, अनेक वर्षों से, विगत 10 वर्षों से लगभग पूर्वा सांस्कृतिक मंच इस साईं बाबा के पवित्र स्थान पर माँ सरस्वती की आराधना करता आ रहा है। इस दौरान पूर्वा सांस्कृतिक मंच के आयोजकों ने कहा कि पूर्व के लोग मां सरस्वती की सदियों से पूजा करते आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये पूजन पूरे देश के साथ उत्तराखंड में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाए। इसलिए एक बार फिर इस मंच द्वारा इस पूजन का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों से वो लगातार इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं। देखिए, बसंत पंचमी जो है, बसंत पंचमी हमारा हजारों साल पुराना ये पर्व है। और ख़ास करके आप ईस्टर्न भारत में जब जाएंगे, असम, उड़ीसा, जो बंगाल से सटा हुआ है वो एरिया, उसके बाद पूरा बंगाल, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, मिथिलांचल का हमारा एरिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया, यहाँ हर बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, छोटे छोटे गुल्लक तोड़ करके जो है छोटा लोग सरस्वती जी लाएंगे अपने घर में, जो है बूंदी खुरमा ये सब का प्रसाद बनाएंगे और हम लोग पूजा करते आ रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माँ सरस्वती के बारे में जान सकें और उनकी पूजा कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। तो उत्तराखंड परिक्रमा में आज इतना ही। आपको उत्तराखंड परिक्रमा कैसे लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने जो सुझाव हैं वो हमें ज़रूर भेजें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड परिक्रमा में कुछ अन्य खबरों के साथ। आप मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल अहमद को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।